नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप सबों को हमारे चैनल मोटिवेशनल मोमेंटम में। आज हम फिर हाजिर हुए हैं एक नई जानकारी लेकर। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक युवक महात्मा बुद्ध के पास उनसे शिक्षा लेकर उनका शिष्य बनने के लिए आया। दूसरे दिन ही महात्मा बुद्ध ने उस राजकुमार से एक सेविका यानी एक महिला के घर भिक्षा लेने के लिए भेज दिया। जब वह रास्ते में जा रहा था तो उसके मन में एक ख्याल आया कि जो भोजन मुझे बहुत पसंद थे अब वो शायद मुझे खाने को नहीं मिलेंगे। रूखा सूखा जो भी मिलेगा अब उसी से गुजारा करना पड़ेगा। लेकिन जब वो सेविका के घर गया तो उसने देखा कि उसके थाली में वही भोजन परोसा गया है जो उसे सबसे ज़्यादा पसंद था। वह देखकर हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा क्या ये एक संयोग हो सकता है, जो मुझे पसंद है वही आज इनके घर भी बना होगा। वह भोजन करता है, तभी उसे याद आया कि रोज भोजन के बाद वह राजमहल में 2 घड़ी विश्राम करता था, लेकिन आज तो धूप में ही वापस लौटना पड़ेगा। तभी उस सेविका ने बोली कि भिक्षु, बड़ी कृपा होगी अगर आप भोजन के बाद 2 घड़ी विश्राम कर लें। राजकुमार बहुत हैरान रह गया कि जब वो विश्राम के बारे में ही सोच रहा था तभी वो सेविका ने उन्हें विश्राम के लिए कैसे कह दिया। ये बात को भी यह सोचते हुए टाल दिया कि संजोग ही होगा। जिस समय मेरे दिमाग में विश्राम की बात आई उसी समय उसके दिमाग में सहज ये बात अचानक आ गई होगी कि भिक्षुक वह दूर से धूप में चल कर आया है, भोजन के बाद थोड़ा विश्राम कर लेगा तो अच्छा होगा। उस भिक्षु ने चटाई बिछाई और वह वहाँ लेट गया। लेटते ही उसे ख्याल आया कि राजमहल छोड़ने के बाद अब ना तो अपने सर पे किसी का हाथ है और ना ही अपनी छत और ना ही अपना कोई बिछौना। अब तो आसमान ही छत है और जमीन ही बिछौना है। राजकुमार यह सोच ही रहा था कि वो सेविका जो कि चटाई बिछाकर वापस जा रही थी वह रुक कर बोली, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? महात्मा बुद्ध से बड़ा कोई साया नहीं है, जमीन से बड़ा कोई बिस्तर और आकाश से बड़ा कोई छत नहीं है। कृपया आप ऐसी बात ना सोचे। यह सुनते ही राजकुमार एकदम से उठकर बैठ गया। अब उसके लिए ये बात एक संयोग मात्र मान लेना असंभव था। उसने उस महिला से कहा कि मैं बड़ा हैरान हूँ, क्या मेरे विचार तुम तक पहुँच जाता है? क्या मेरा अंतःकरण तुम पढ़ लेती हो? उस सेविका ने कहा कि जी हाँ। राजकुमार ने बड़े आराम से सेविका से पूछा, लेकिन कैसे? तब सेविका ने कहा कि पहले तो मैं स्वयं के विचारों का निरीक्षण किया था, खुद के दिमाग में आने वाले विचारों पर ध्यान देना शुरू किया था। अब तो हालात उल्टे हो चुके हैं। स्वयं के विचार तो निरीक्षण करते करते छीन हो चुका है, विलीन हो चुके हैं। पूरा मन निर्विचार हो गए हैं और अब मेरे मन में खुद का कोई विचार नहीं आता है। अब तो जो कोई भी मेरे पास आता है वो उसके विचार भी मेरे निरीक्षण में आ जाते हैं, मैं उसके विचार पढ़ लेती हूँ। भिक्षु एकदम से बाहर आकर खड़ा हो गया और उसने कहा कि मुझे आप आज्ञा दें, मैं जाऊँगा। उसके हाथ पैर काँप रहे थे। उस सेविका ने कहा कि इतने घबराए हुए क्यों हो, इसमें घबराने वाली बात क्या है? लेकिन भिक्षु भी रुका नहीं, वह वापस लौटा और उसने बुद्ध से कहा कि क्षमा करें महाराज, उस द्वार पर तो दोबारा भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा क्यों, तुमसे कोई गलती हुई है, कोई भूल हो गई है तुमसे? उस भिक्षु ने कहा कि ना तो भूल हुई है और ना कोई गलती, बहुत आदर सम्मान और जो भोजन हमें ज़्यादा प्रिय था वह मुझे मिला, लेकिन वो जवान सेविका दूसरे की मन की बातों को पढ़ लेती है। यह तो बड़ी खतरनाक बात है, क्योंकि उस सुंदर जवान सेविका को देखकर मेरे मन में तो काम वासना भी उठी, विकार भी उठा, उसके लिए कुछ गलत विचार भी उठे। ये सब पढ़ लिए होंगे। अब मैं वहाँ कैसे जाऊँ, कैसे उसके सामने खड़ा हो पाऊँगा, उससे आंखें कैसे मिलाऊँगा? मैं उसके पास दोबारा नहीं जा सकता हूँ। बुद्ध, मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने कहा कि वही तुम्हें जाना पड़ेगा। अगर ऐसी क्षमा मांगनी थी तो भिक्षु बनने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं तुम्हें जानबूझकर वहाँ भेजा था। अब वो जब तक मैं मना नहीं करूँगा तुम्हें रोज़ वहाँ जाना पड़ेगा। महीने 2 महीने, वर्ष 2 वर्ष निरंतर अब यही तुम्हारा साधना है। लेकिन होशपूर्वक जाना, भीतर से जागे हुए जाना और देखते हुए जाना, तुम्हारे अंदर कौन सा विचार उठ रहे हैं, कैसी वासनाएं उठती है, और कुछ भी मत करना। उन विचारों और बुरी वासनाओं से लड़ना, उन्हें ज़बरदस्ती दबाने की कोशिश मत करना। दिमाग में जो भी विचार आ रही है उन्हें आने देना। तुम्हारा काम है उन विचारों का निरीक्षण करना, उन्हें ध्यान से देखना। इसलिए तुम जागे हुए जाना, देखते हुए जाना कि भीतर क्या उठता है, क्या नहीं उठता है। वह भिक्षु दूसरे दिन भी वहीं गया
एक बार के लिए सोच लें कि उसकी जगह आप ही जा रहे हैं और सेविका आपका मन पढ़ लेती है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही आकर्षक है, सम्मोहक है, पर वह मन पढ़ लेती है। हाँ, अगर वो मन ना पढ़ पाती तो आपको ना पता होता, तो ये मन के विचारों की पढ़ लेती है। तब तक अपने मन में कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आप आज क्या करेंगे? यदि आप आज ही जा रहे हैं तो भिक्षु जाकर भिक्षा लेने। भिक्षु रास्ते में चल रहा है, वह बहुत खतरे में है, अपने मन को देख रहा है, जागा हुआ है। पहली बार जिंदगी में वह जागा हुआ चल रहा है। जैसे जैसे उस सेविका का घर करीब आने लगा, उसका होश बढ़ने लगा, भीतर जैसे दीपक जलने लगा और सारी चीजें साफ दिखाई देने लगी। जैसे ही उसके घर की सीढ़ियों पर कदम रखा, वह एक सन्नाटा सा छा गया उसके अंदर। अपना पैर भी उठाता तो वो सांसें भी आ जाती थी और उसे मालूम पड़ रहा था कि मन के अंदर जरा सा भी विचार का कोई कंपन आता तो वह उसमें लहर सी उठती थी। उसे दिखाई पड़ रही थी वह जैसे ही सेविका के घर अंदर गया, मन और भी गहरा शांत हो गया। वो बिल्कुल जागा हुआ है, जैसे किसी के घर दिए जल रहा हो और एक एक चीज कोना कोना प्रकाशित हो रहा है। वह भोजन करने को बैठा, उसने भोजन किया, वह उठा, वह वापस लौटा और उस दिन वो नाश्ता हुआ वापस लौटा। वापस लौट कर आकर बुद्ध की चरणों में गिर पड़ा और उसने कहा कि बुद्ध, आज अद्भुत बात हुई। जैसे जैसे मैं उसके निकट पहुंचा, वैसे वैसे मैं जागा हुआ महसूस करने लगा। मैंने पाया कि विचार तो गायब ही हो गई है, कामनाएं और वासनाएं तो खत्म ही हो गई है। और मैं जब उसके घर पर गया तो मेरे भीतर पूरे सन्नाटा था। वहाँ कोई विचार नहीं था, कोई वासना नहीं था, वहाँ कुछ भी नहीं था। मन बिल्कुल शांत और निर्मल दर्पण की भांति था। बुद्ध ने कहा, इसी बात के लिए मैंने तुम्हें वहाँ भेजा था। कल से वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब जीवन में इसी तरह जियो जैसे तुम्हारे विचार सभी लोग पढ़ रहे हो। अब जीवन में इसी भांति चलो जैसे जो भी तुम्हारा सामने है वो तुम्हें जानता है। जैसे जैसे जागरण बढ़ेगा वैसे वैसे विचार भावनाएं खत्म होती चली जाएंगी। जिस दिन जागरण पूर्ण होगा उस दिन तुम्हें जीवन में कोई विचार शेष नहीं रह जाएगा। उस दिन एक आत्मा शांति हो जाएगी। इसी स्थिति को जागने को, इस चैतन्य को जगाने को मैं कहता हूँ विवेक का जागरण। दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा है कि यदि अपने दिमाग में एक बात को बैठा लें कि सामने वाले के बारे में हम जो भी सोचते हैं वो उसे पढ़ रहा है, उसे भी पता चल रहा है, तो हमारा दिमाग अपने आप किसी के बारे में बुरा सोचना कम कर देगा या फिर बंद कर देगा। सोचिए, अगर आपको पता हो यदि आप किसी लड़की के बारे में गलत सोच रहे हैं और ये बात उस लड़की को पता चल जाएगी, तो क्या आपका मन ऐसी बातें सोचेगा? नहीं। यदि हम उस प्रोसेस को कई दिनों तक करते रहें तो हम पाएंगे कि हमारा दिमाग केवल वर्तमान में जी रहा है, वर्तमान की चीज़ों को देख रहा है, उसी का साक्षी है हमारा दिमाग। किसी भी चीज़ के बारे में अच्छी या बुरी बताना छोड़ देगा। यह बस उस चीज़ को देखेगा, वो जैसा है वैसा ही देखेगा। दोस्तों, अगर हम यह कर पाएँ तो एक शांति से भरी और सुकून जीवन जीने में सफल हो पाएंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा वीडियो हमें उम्मीद है कि आप सबों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ज्ञान भरी बातों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।